नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम आदिकाल की महत्वपूर्ण धारा लौकिक साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ इस साहित्य में सम्मिलित महत्वपूर्ण कृतियों एवं कवियों के बारे में जानेंगे। लौकिक साहित्य की सर्वप्रथम हम प्रवृत्तियों को देखते हैं। आदिकाल में धर्माश्रित और राज्याश्रित काव्यों की रचनाएं बहुलता से की गई। इन रचनाओं के इतर अन्य रचनाएं भी हुई जो लौकिक विषयों पर आधारित थी। उनमें सम्मिलित की जाती है ढोला मारूरा दुहा, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियां, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। ये ऐसी रचनाएं हैं जो लौकिक विषयों पर आधारित रचनाएं हैं। आदिकालीन साहित्य में धार्मिक साहित्य और चारणों की प्रशस्तिपरक रचनाओं से भिन्न दूसरे प्रकार के साहित्य की लोकधारा भी प्रभावशील थी। साहित्य की यह लोकधारा ही वास्तविक अर्थ में देश भाषा काव्य थी जो हिंदी साहित्य के विकास के मूल में है। अब लौकिक साहित्य ने सर्वप्रथम साहित्य में नूतनता का प्रादुर्भाव किया। लौकिक साहित्य ने जीवन की रची बसी विषय वस्तु को अपने साहित्य का विषय बनाया। इसीलिए कविता या गद्य में अलंकरण न होकर जीवन की स्वाभाविक दशाओं का वर्णन है। यानी यदि ध्यानपूर्वक देखें तो लौकिक साहित्य में साधारण जीवन की कथाओं को सम्मिलित किया गया। लौकिक साहित्य के विभिन्न अंग केवल शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ही अध्ययन के विषय न होकर सांस्कृतिक अर्थात मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिकालीन रचनाओं में कुछ रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। उनमें प्रमुख है ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके बारे में जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं ढोला मारूरा दुहा के बारे में। मारू थारा देश में उपजे तीन रतन जैसी उक्तियों को चरितार्थ करने वाले राजस्थान प्रदेश में ढोला मारूरा दुहा जैसा मार्मिक एवं विरह प्रधान काव्य लिखा गया। इस काव्य की सुंदर उक्ति यह भी है कि सोरठियो दुहा भलो भली मरवण री बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। इस प्रकार की सुंदर उक्तियां इस काव्य में सम्मिलित हैं। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पुगल के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी की प्रणय और विरह की कथा है। इस ग्रंथ का एक संपादित संस्करण 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक श्री राम सिंह, श्री सूर्यकर्ण पारिक, श्री नरोत्तम पारिक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दुहा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे। आइए जानते हैं उन कथनों के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दुहा कृति को काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कृति माना। इसके साथ ही उन्होंने यह बात भी कही कि ढोला मारूरा दुहा दोहाबद्ध काव्यों में समझने की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। यानी कि यदि दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि प्राप्त करनी है तो उसे ढोला मारूरा दुहा काव्य को पढ़ना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि बिहारी सतसई व हेमचंद्र के व्याकरण से प्राप्त दोहों के बीच की कड़ी इसे माना जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने ही बिहारी सतसई को एक प्रकार से प्रेरणा प्रदान की दोहे लिखने की। अब इस ग्रंथ की कुछ सामान्य विशेषताएं जानते हैं। यह श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस ग्रंथ के अंतर्गत ऋतुओं के आधार पर विरह वर्णन मिलता है। श्रृंगारिक परंपरा का सूत्रपात करने वाला यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी की विकसित परंपरा आगे चलकर रीतिकाल में बिहारी सतसई
व अन्य रीतिकालीन कवियों में मिलती हैं। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसके रचयिता कल्लोल कवि, जो कि 12वीं शती में उत्पन्न हुए थे। 17वीं शताब्दी में कवि कुशललाभ ने कुछ और पद जोड़े, जिसके कारण इसके रचयिता कुशललाभ भी माने जाते हैं। अब यह जो ढोला मारूरा दोहा है, यह दोहा शैली में रचित है। इस रचना में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण कृति है विद्यापति की, जो पदावली के नाम से प्रसिद्ध है और कवि के रूप में भी विद्यापति बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं विद्यापति के बारे में। इनका जन्म 1380 में विसपी ग्राम दरभंगा जिला बिहार में हुआ था। विद्यापति को कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाला हिंदी का प्रतिनिधि कवि स्वीकार किया जाता है। इन्होंने कुल 14 रचनाएं लिखी, जिनमें 11 संस्कृत की और 3 रचनाएं हिंदी साहित्य की हैं। इनमें संस्कृत की रचनाओं में कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी आदि। हिंदी रचनाओं में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली सम्मिलित हैं। इनके आश्रयदाता राजाओं में कीर्ति सिंह, देवी सिंह, भाव सिंह और शिव सिंह के नाम लिए जा सकते हैं। विद्यापति जी का व्यक्तित्व परस्पर विरोधी विचारधाराओं से युक्त था। ये दरबारी कवि होते हुए भी जन कवि कहलाते थे, श्रृंगारी होते हुए भी भक्त कहलाते थे, शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त होते हुए भी संप्रदाय निरपेक्ष कहलाते थे। इनको कई शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। उनमें सम्मिलित है वेद, पुराण, धर्म, दर्शन, भूगोल, ज्योतिष, न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र और संगीत आदि कलाओं के ज्ञाता माने जाते हैं। विद्यापति अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्हें संस्कृत, बंगला, मैथिली, अवधी, अपभ्रंश और अवहट्ट आदि भाषाएं आती थी। विद्यापति संक्रमण काल के कवि थे। वीरगाथा काल के अंत और भक्ति काल की शुरुआत में ये उदित हुए थे। अब विद्यापति को कई विद्वान भक्त कवि स्वीकार करते हैं। उन विद्वानों में सम्मिलित हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति को कई विद्वान श्रृंगारी कवि मानते हैं। उनमें सम्मिलित विद्वान हैं हर प्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, सुभद्रा जा, राम रक्ष बेनीपुरी। अब कुछ विद्वान विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। उन विद्वानों में सम्मिलित हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, कुमार स्वामी, नगेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन स्वामी। अब विद्यापति की महत्वपूर्ण कृति पदावली के बारे में जानते हैं। पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं, क्योंकि यह रचना मैथिली भाषा में की गई है। विद्यापति के गीतों का सर्वाधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। विद्यापति के पदों का संग्रह सर्वप्रथम शारदा चरण मित्र ने किया। इनके पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन लोगों से सुनकर केवल 82 पद ही संग्रहित कर पाए। 20वीं शताब्दी में रामरक्ष बेनीपुरी और नगेंद्रनाथ गुप्त ने भी विद्यापति के पदों को संग्रहित करने का सराहनीय प्रयास किया। इस ग्रंथ की भाव व शैली जयदेव के गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी के कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। पदावली में श्रृंगार के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का सशक्त चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें संयोग चित्रण में कवि का मन अधिक रमा।
पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। विद्यापति के गीत मिथिला में आज भी गाए जाते हैं। निराला ने उनकी मादकता को ध्यान में रखकर इस पदावली को नागिन की लहर कहा। इस प्रकार लौकिक साहित्य की चर्चा का यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। अगले व्याख्यान में हम आदिकालीन रचनाओं की व्याख्या पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।